नमस्कार, मैं हूं सीमाब। आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। बिहार दिवस की शुरुआत 22 तारीख को हुई थी और उसके बाद कई ज़िलों से कई स्कूल के बच्चे यहां आए और तरह तरह का प्रोग्राम जो है वो उन्होंने पेश किया। सांस्कृतिक प्रोग्राम थे, म्यूज़िक का जो प्रोग्राम था वो था और बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में बच्चे यहाँ पहुँचे थे। लेकिन आज सुबह एक खबर ये आई कि फूड पॉइजनिंग की वजह से कम 100 बच्चे बीमार पड़ गए हैं और उनमें से कम 15 या 20 की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिन्हें पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी हम गांधी मैदान पहुंचे और हाल जानने का प्रयास किया बच्चों की। यहाँ भी कुछ बच्चे एडमिट हैं और उन्हें उल्टी और दस्त जो है, सर चकराना, इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। और ये प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि जो फूड पॉइजनिंग है, खाने की वजह से, या तो खाने में क्या मामला था, सफाई थी नहीं थी, या कौन जिम्मेदार है, या जिस किचन में खाना बन रहा था उसको लेकर के किस तरह की जो है वो सतर्कता बरती गई थी या नहीं बरती गई थी। हालांकि ये बहुत ही सीरियस इशू है कि इसलिए कि अलग अलग ज़िलों से बच्चे यहाँ पहुँचे थे और 3 रोज़ का प्रोग्राम था। आज शाम ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इस बीच 100 बच्चे के बीमार होने की खबर आई और अचानक 100 बच्चे एक ही दिन बीमार पड़ गए। उनमें से कुछ बच्चों को पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वहाँ बच्चों का इलाज चल रहा है। उन बच्चों की स्थिति थोड़ी गंभीर बनी हुई है और कुछ बच्चे यहाँ भी एडमिट है। डॉक्टर ने हमें बताया कि वो जो स्थिति थी वो शायद मौसम की वजह से भी हुआ हो और कुछ खान पान की वजह से भी इस तरह की प्रॉब्लम आई है। मौसम गर्म है, इसकी वजह से भी दिक्कत आई है। एक्चुअली वो मॉर्निंग आवर में ऐसा सिचुएशन आया था, जो मेरी ड्यूटी उस वक्त नहीं थी, तो मुझे उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन मेरी ड्यूटी 2 बजे से है, तो अभी तो सब कंट्रोल में है। जो भी आ रहे हैं तो मतलब किसी को वोमिटिंग हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, बस यही सब कंप्लेन लेके आ रहे हैं। तो अभी स्थिति कंट्रोल है। कितने बच्चे यहाँ प्रशासनिक जो पंडाल है उसमें हैं? अभी प्रेजेंट में 5-6 मतलब अंडर मतलब ये है ट्रीटमेंट में। नहीं, जो मॉर्निंग आवर में गया होगा तो उसके हम तो कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं उस वक्त तो ड्यूटी में नहीं था। जो लोग थे तो वो लोग से आपको बात करना होगा, बट कुछ लोग रेफर होकर गए हैं, ये बोल सकता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ रजा। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि उन बच्चों की जिम्मेदारी आखिर किसके हवाले थी? कौन था जिन बच्चों को अलग अलग शहरों से, बिहार के अलग अलग स्कूलों से लाया गया और उनके सेहत का ख्याल नहीं रखा गया, उनके खान पान का ख्याल नहीं रखा गया? वो बच्चे बीमारी की जद में क्यों आ गए? और 15-20 बच्चों की स्थिति तो ज़्यादा ख़राब बताई जा रही है। वो सब लोग पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इस वक्त भर्ती हैं। हालांकि कुछ बच्चे रिकवर भी हो गए हैं, लेकिन सवाल ये बनता है कि आखिरकार इतने बड़े आयोजन में इतना पैसा खर्च हो रहा है, तो आखिर सरकार ने उन बच्चों का ख्याल क्यों नहीं रखा? बच्चे बीमार क्यों पड़ गए? उन्हें ऐसा खाना क्यों दिया गया जो उनके अनुरूप नहीं था? और फूड पॉइजनिंग की शिकायत उनको आई और फिर उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। अगर वहाँ बच्चों को रखा गया है तो शायद उन्हें इलाज मिले या ना मिले, इस चीज़ से हर शख्स वाकिफ़ है। इसलिए कि वहाँ की जो व्यवस्था है वो लगातार मीडिया के सामने आती रहती है। लेकिन हम तो यही दुआ करेंगे जो बच्चे बीमार पड़े हैं वो स्वस्थ हो जाए, उनकी सेहत अच्छी हो जाए और वो फिर अपने घर को लौट जाए। अगले अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।